हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के सिम्टम्स क्या होते हैं और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कब कंसल्ट करना है। तो इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि कारण क्या हो सकते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के, यानी कि बच्चों में समय से पहले प्यूबर्टल चेंजेस आने के क्या कारण हो सकते हैं। तो उसके उसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि नॉर्मल प्यूबर्टी कैसे होती है। तो नॉर्मल प्यूबर्टी स्टार्ट होती है ब्रेन से। ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है यहाँ पे इस एरिया में, जो बहुत छोटी एक मटर के दाने के बराबर होती है। यहाँ पर सिग्नल्स आते हैं हाइपोथैलेमस से, जो इसके ऊपर होता है। हाइपोथैलेमस से सिग्नल्स आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में। वहाँ से सिग्नल्स जाते हैं जो ओवरीज और टेस्टिस होते हैं, ओवरीज लड़कियों में और टेस्टिस लड़कों में। और ये जो सिग्नलिंग होती है हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी से फिर ओवरीज और टेस्टिस में, यहाँ से फिर जो हार्मोनल एक्सिस एक्टिवेट होती है, इधर से प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। तो ये नॉर्मल चेंजेस आते हैं, प्यूबर्टल चेंजेस स्टार्ट होते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी रीजन से। एबनॉर्मल जब होता है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, इसमें दो कारण हो सकते हैं दो जगह पे। एक होता है कि यहाँ पे ब्रेन में ही प्रॉब्लम हो, मतलब हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एरिया में ही कुछ प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा पेरिफेरल, मतलब कि ओवरीज या टेस्टिस में। और एक तीसरा और है एरिया, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड होती है किडनीज़ के ऊपर, वहाँ पर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो सकती है। तो दो रीजन्स इसलिए बोलते हैं कि जो पेरिफेरल रीजन्स हैं, एड्रिनल ग्लैंड और ओवरीज और टेस्टिस, तो वो पेरिफेरल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। और जो सेंट्रल रीजन है, जो ब्रेन और पिट्यूटरी रीजन में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसे सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। अब इसमें मेन कारण क्या क्या हो सकते हैं। एक होता है इडियोपैथिक, जिसमें कि कोई भी ऑब्वियस पैथोलॉजिक कॉज नहीं होता, मतलब कोई भी ऑब्वियसली जब ढूंढते हैं कारण तो उसमें कोई भी कारण अगर नहीं मिलता तो इडियोपैथिक प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। और ये लड़कियों में बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है इडियोपैथिक। और दूसरा कॉज होता है कि कोई ट्यूमर हो जाए उस एरिया में, जो हाइपोथैलेमिक एरिया है, पिट्यूटरी एरिया है, वहाँ कोई ट्यूमर हो जाए, या फिर कोई इंजरी हो जाए किसी भी तरह की। या फिर जब पेरिफेरल कॉजेज़ में आते हैं तो ओवरी में कोई ट्यूमर हो जाए, टेस्टिस में कोई ट्यूमर हो जाए, एड्रिनल ग्लैंड में कोई ट्यूमर होता है, या कुछ जेनेटिक कॉज होते हैं, या दूसरी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक थायराइड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके कारण प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो सकती है। फिर एक एक्सोजेनस कॉज होते हैं, जबकि हार्मोन्स की इनटेक कहीं से, जैसे क्रीम्स होते हैं या कुछ टैबलेट्स हैं या कुछ इस तरह की मेडिकेशंस चल रही हैं जिससे कि हार्मोन प्रॉब्लम्स हो जाएं। और एक होता है एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। जैसे प्लास्टिक्स होते हैं या कुछ नॉन वेज फूड आइटम्स होते हैं, उसके थ्रू अगर कुछ हार्मोन्स जा रहे हैं बच्चों में, और उसके कारण भी प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो सकती है। तो इस तरह बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के। और ये जब बच्चे आते हैं तो हम उनको देखकर, उनकी माँ बाप से पूरा का पूरा हिस्ट्री लेकर और इवैल्यूएट करके, फिर हम जो नेसेसरी टेस्ट्स होते हैं वो कराकर, और फिर उसका एक कॉज पता करते हैं कि क्या कॉज है, क्योंकि जब कॉजेज़ डिफरेंट हैं उनके ट्रीटमेंट भी उस हिसाब से थोड़े डिफ़र करते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो देख के समझ में आया होगा कि प्रिकॉशियस प्यूबर्टी किन किन कारणों से हो सकती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसके आगे का, कि कैसे इसका ट्रीटमेंट करना संभव हो पाता है, और इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो। थैंक यू वेरी मच।